अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप सभी हजरात खैरियत से हैं, अच्छे हैं? बोलिए तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह अला सानी। सुभान अल्लाह। ये मुझे एहसास दिलाइए कि हम आला हजरत की नगरी में, समझ रहे हैं ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हमारे आला हजरत, आए हाय, समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मन बैनिल इल्मि वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला ला व रब्बिल अर्श, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जिसको जो मिला उनसे मिला। अल्लाह ला व रब्बिल अर्श, जिसको जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। हाय हाय हाय, तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, अल्लाह मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और क्यों रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, सबके रज़ा, हम सबके रजा। और ये कहिए, यूं कहिए कि हमारे रजा। सुभान अल्लाह, सुभान हमारी जागीर का नाम है इमाम अहमद रजा। हक है। हाय 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 हाय, क्यों रजा आज गली सूनी है, क्यों रजा आज गली सूनी है। उठ मेरे धूम मचाने वाले, वाले अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और तेरे करम का, वाह वाह वाह, तेरे करम का नूरी भी है प्यासा। प्यासा, हाय हाय, तेरे करम का नूरी भी है प्यासा। अरे इसको यम से मिले नम गौसे आज़म, गौसे आज़म, सुभान इसको यम से मिले नम गौसे आज़म। हम उस जात को तो बहुत आसानी से कह देते हैं मुफ्ती आज़म हिंद, लेकिन मेरे ख्याल से उस नाइबे गौसे आज़म को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। जब लिया करिए उस जात का नाम तो कहा करिए मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान सुभान अल्लाह, अलैहि रहमत व रिज़वान। कि वो जात कहती तेरे करम का नूरी भी है प्यासा, तेरे करम का या सरकारे गौसे पाक, तेरे करम का नूरी भी है प्यासा। अरे इसको यम से मिले नम गौसे आज़म। गौसे आज़म, वाह, मानना बड़ी बात नहीं है, जो मानते थे उस पे चलना बड़ी बात है। हाय हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, कहते हैं मेरे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम कि अगर सरकारे गौसे पाक के समंदर का एक कतरा भी नूरी को मिल जाए तो तर हो जाएगा। हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। ये जात है मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की। जब कतरे की तलब करते हैं तो समंदर अता कर देते हैं। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं? तभी तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बिलखुसूस यहाँ पे नौजवान तबका बिल्कुल आगे बैठा हुआ है। मैं बहुत शॉर्ट में, मैं कोई तकरीर करने नहीं आया हूँ, मैं बस ये बताने आया हूँ कि घरवाला घरवाले से बात करने आया है। तकरीर तो मौलाना तबरेज आलम साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली ने कर दी जो करना था। फकीर घरवाला घरवाले से बात करने आया है। अब इसका मतलब लोग पूछ रहे होंगे कि घरवाला घरवाले से बात करना इक्वल टू बस इतना है कि आप वाला आले मोहम्मदिन हटा दे, नमाज मुकम्मल नहीं है। वाह 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 वाह। और ये जान लीजिएगा जिस जात का आप उर्स बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पीरखाना हूँ उनका, लेकिन शहदाई ऐसा हूँ कि मुरीद क्या होगा। मेरे नाना के वालिद सैयद शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी महरवी रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के जवाब दे, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर हस्सान मिल
इश्क मोहब्बत उर्से सरकारे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम। ये जात इतनी बुलंद बाला है कि मेरे नाना के वालिद सैयद शाह आले रसूल सैयद शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी महरवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा हैं। तभी तो, और ये जान लीजिएगा कि ये सब होने के बावजूद मैंने कहा ना, इश्क जो है ना, ये ऐसा इश्क है जो मेरी घुट्टियों में पड़ा है। हाय हाय आला हजरत का इश्क में किसी आदमी या किसी जात या किसी घर से नहीं मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे असलाफ से मुझे मिला है। मेरी घुट्टियों में पड़ा है। घुट्टी जानते हैं कब दी जाती है? जब बच्चा पैदा होता है। समझ रहे हैं ना? ये घुट्टियों में पड़ा है, निकालने वाली बात नहीं, और जिसको टेस्ट की जरूरत नहीं है। अरे वाह 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 वाह, इसकी टेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आला हज़रत ने बहुत पहले तो कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, अरे बोल बाले मेरी सरकारों के। और फिर कहते हैं ऐ रज़ा ऐ रज़ा ऐ रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। तो ये अहमद नूरी कोई बहुत दूर नहीं, मैंने बताया ना, फकीर के नाना के वालिद का ही नाम है सैयद शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी महरवी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये जान लीजिएगा कौन बात कर रहा है। लेकिन इश्क ऐसा है कि मुरीद क्या करेगा। वाह वाह वाह। तो ऐसा बनना है जो मैंने अभी दुआ में अल्फाज अता किए ना, कि बड़ों की इज्जत और छोटों से मोहब्बत, ये मैंने तो दुआ मांगी थी, लेकिन असल तो ये हदीस शरीफ का मफहूम है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका मफहूम भी यही है। तो आप जाने आजकल के कुछ लोग हैं ना, जो बड़ों छोटों का कुछ लिहाज ही नहीं है। कोई शेख मशाइख का कोई लिहाज ही नहीं रहा। अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, इज्जतें चाहते हो, बुलंदियां चाहते हो, तो अपने बड़ों की इज्जत और छोटों से मोहब्बत करना शुरू करो। जो मन आता है कह देता है, और फिर कहता है मैं इस्माइली हूँ। अल्लाह अकबर। अरे वो इस्माइली हो ही नहीं सकता है जो अपने शेखों की, अपने मोहब्बतों की इज्जतें नहीं। अरे क्या कहने, और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा, वो मसलक के आला हजरत का फॉलोवर भी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम सरकार हस्साने मिल्लत। फॉलोवर नहीं हो सकता जिसने अपने बड़ों की इज्जत न की और फिर अपने से बहुत बड़ों की इज्जत न की। अल्लाह अकबर। तो मैं ये कहना चाहता हूं और उन कान तक के, उनके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि होश के नाखून ले लीजिए, वरना जान लीजिएगा ये बहुत मेरे पत्थर पे जो पत्थर की लकीर कहते नहीं, अक्सर लोग कहते हैं पत्थर की लकीर है मिटेगी नहीं, लेकिन मैं कहता हूं मिट सकती है। अगर उसको आप घिस डालिए मिट जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहता हूं कि जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो कभी नहीं खत्म होगा, वो होगा, वो नहीं मिट सकता है। तो इस बात का याद रखना, कहा जो मोहब्बत अहले बैत है तो सीधा रास्ता जन्नत है, और बुग़्ज़े अहले बैत है तो जान लेना क्या होगा। और ये जान, ये मिटना नहीं है। इसलिए बिल्कुल होश के नाखून वो ले लें, जो मुंह में आता है, जिसको आता है, जहां आता है बोल देते हैं ना, और फिर कहते हैं हम इस्माइली हैं या बहुत बड़े सिलसिलों से वाबस्ता है। वो वाबस्ता हो ही नहीं सकता है जो बुजुर्गों की तालीम पे ना चले। वो तालीम पे अगर बुजुर्गों की नहीं, और यूं हत्ता कि मैं ये कहना चाहूंगा कि वो मसलके आला हजरत के भी शहदाई नहीं है कि मेरे आला हजरत ने जो तालीम और जो ताजीम बताई है, अल्लाह अकबर, वो तो हमारे उलमाए किराम आपको गाहे बगाहे सुनाया ही करते हैं और बताया ही करते हैं। तो इसलिए बिलखुसूस मैं यहाँ पर अपने बच्चों से बस एक पैगाम दूंगा, इंशाअल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर कभी आया तो 3 बातें सुनाऊंगा जिसकी गारंटी भी दूंगा कि अगर सिद्क दिल से उन 3 बातों पर अमल किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में ही जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाएगा। लेकिन एक अभी कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह आते रहूं, आना जाना लगा रहेगा, इंशाअल्लाह जरूर बताऊंगा। लेकिन एक बिलखुसूस नौजवानों के लिए मैं एक टिप दे के जा रहा हूं, और फकीर पहले उस पर अमल करता है, इसलिए आपको भी नसीहत करना चाहता है। अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, दुनिया में इज्जतें चाहते हो, आखिरत में बुलंदियां चाहते हो, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपने माँ बाप को राजी कर लो। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये जो जितना वेस्टर्नाइज कल्चर अपनाया हुआ ना, ये यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये जो सब बिल्कुल मुफ्ती गूगल को बिल्कुल मुफ्ती बनाया हो ना, उनको छोड़ दो। यही ओरिजिनल मुफ्ती है, यही ओरिजिनल आलिम दीन है। कोई मसला हो इनसे पूछो,
समझ रहे हो? और फिर इनसे पूछना कि माँ बाप का अदब क्या है। और सूफिया ने किराम फरमाते हैं कि 70 वली एक शख्स के लिए एक तरफ दुआ करें। 70 वली, वली जानते हैं किनको कहते हैं? वली वो होता है जब कुछ बोलता है तो खुदा की जबान बन के निकलता है, उसको कहते हैं वली। 70 वली एक शख्स के लिए एक तरफ मिलकर दुआ करें और उसी शख्स के तन्हा माँ बाप एक तरफ दुआ करें, बराबर है। ये है माँ बाप का मर्तबा। ये घर की मुर्गी दाल बराबर वाला जो मसला आप लोगों ने बना दिया, बिल्कुल हट जाइए। अगर आपके नजदीक कोई नाम सरे फेरिस्त होना चाहिए, वो आपके माँ बाप का नाम होना चाहिए। फकीर यहां तक कहना चाहेगा फकीर के हाथ मत चूमिए, चूमना है तो अपने माँ बाप के हाथ चूमा करो। आज ये अजीब सा अंदाज आ गया, बिल्कुल माँ बाप को बिल्कुल अजीब किनारे लगा दिया है। इसलिए क्योंकि कुरान साफ साफ फरमा रहा है, समझ नहीं पा रहे हो, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हर एहसान का बदला एहसान है। आज तुम कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ इससे ज्यादा बिल्कुल मॉडर्नाइज तरीके से आगे सामने आएगा। इसलिए आज वादा करो कि इंशाअल्लाह ताला अपने माँ बाप की इज्जतें सरे फेरिस्त रखेंगे इंशाअल्लाह। और जिसने ये किया है उसके दिल से कभी पूछना, वो कभी रंज में आया ही नहीं है, कभी परेशानियों में आया ही नहीं है। और मैं बिलखुसूस उन नौजवानों से कहना चाहूंगा जो कमाते हैं, अपनी कमाई का एक हिस्सा बिना कहे, बिना समझे, बिना सोचे और बिना पूछे होम मिनिस्टर के अपने माँ बाप को दे दिया करो। ये फकीर का अकीदा नहीं, ईमान बोलता है। उसका 10 गुना अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से इंतजाम तुम्हारा कर देगा। ये बूढ़े माँ बाप को बिल्कुल किनारे डाल दिया ना, यह खत्म कर दो, करके देखना। और ना अगर मिले तो फकीर से उसका 10 गुना ले लेना। आके मसौली शरीफ में प्रैक्टिकल वर्जन बैठा है। चला था तुम आके हाथ पैर हाथ चूम के, और अब पहुंचूंगा तो चूमूंगा, करके देखना खुद बुलंदियां तुम्हारे कदमों को चूमेंगी। आज ये जो माँ बाप को बिल्कुल कहते हैं, आज आलिम बन गए, डॉक्टर बन गए, IAS बन गए, PCS बन गए, ये सब बन गए। माँ बाप अगर जाहिल है तो उनको किनारे लगा दिया जाता है। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप वही मुकाम रखते हैं जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। मस्जिद नबवी के सहन पर जब बीबी हलीमा तशरीफ लाती थी तो मेरे आका खड़े हो जाते तो अपनी उस चादर को बिछा देते तो करीब माँ बैठेगी। समझ रहे हैं? तो आज इस बात का वादा करो। कोई अहम काम होता है, इस दरगाह उस दरगाह, जहां कहीं जाने की जरूरत, सबसे बड़ी दरगाह तुम्हारे वालिदैन है। ये फकीर जुमला देना चाहता है, सबसे बड़ी दरगाह तुम्हारे वालिदैन है। अगर कहीं जाते हो ना, अपने सिद्क दिल से अपनी माँ के पास जाया करो और उसका हाथ अपने सर पे रखाओ और सिद्क दिल से कहो कि अम्मा ये काम मेरा नहीं है, बन जाए, दुआ कर दीजिए। ये फकीर कादरी का अकीदा नहीं, ईमान बोलता है, इंशाअल्लाह वो काम जरूर बनेगा। तभी तो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, क्या कर सकेंगी जुल्म और तशद्दुद की हवाएं, क्या कर सकेंगी जुल्म और तशद्दुद की हवाएं, जो माँ की दुआओं का असर लेके चले हैं। अल्लाह अल्लाह करके देखना, फिर बताना कि हाँ कहा था किसी शख्स ने। ये वो दुआएं हैं जो बिल्कुल सीधी जाती हैं, सब तो रुकती हैं, तौली जाती हैं, छानी जाती हैं, वो छनती नहीं है। और ये जान लेना, आज चमकते हुए जो सितारे हैं ना, उलमा इकराम से पूछना, जो आज तब से लेके अब तक चमक रहे हैं, कयामत तक चमका करेंगे। अगर वो उस चमकने का जो उसमें जो चमकाहट है ना, उसका जो नूर है, वो सब माँ की दुआओं का असर ही है। पूछना कभी उलमा इकराम से, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह किसकी अता है? माँ की अता है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकल किसकी अता है? माँ की अता है। हजरत मखदूम माहिम किसकी अता है? माँ की अता है। और सबके पीरों के पीर मेरे आका, मेरे सरकार, सरकार गौसे पाक किसकी अता है? माँ की अता है। अल्लाह 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 अल्लाह। तो इस बात का आज वादा लेना चाहता हूं कि आज जुमला जितने भी यहाँ पे टीनेजर्स बैठे हुए हैं और जितने भी नौजवान बैठे हैं, आज इस बात का अहद करें कि अपने माँ बाप को राजी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। मैं फर्दन किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये बात उनके दिल में डालना चाहता हूँ। आज घर वाले से बताने आया, मैं हंसाने नहीं आया हूँ, मैं दिलों को झिझोड़ने आया हूँ, हंसा के नहीं जा पाऊंगा। तो वादा करो कि इंशाअल्लाह माँ बाप की शान में कोई गुस्ताखी होना ना चाहिए। इंशाअल्लाह हाथ उठा के बताइए, इंशाअल्लाह माँ बाप की इताअत करेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये करके देखना, फिर इंशाअल्लाह हमको बताना। जितनी दरगाहें, सबसे पहली दरगाह में तुम पास हो जाओ, सब दरगाहों में पास हो जाओ। इसमें पास हो जाओ, सब में पास हो जाओगे।
अच्छा जुमला है मियां हुजूर जिंदाबाद। समझ रहे ना, ये दरगाह वो पीर साहब कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक पीर की बात करोगे तो जिस घर से आया हूं वही 425 साल पुराना है। अगर पीरी मुरीदी की बात करोगे 525 साल, अभी जिस सिलसिले में आपको बैठ किया आज से 150 साल पहले तकरीबन सरकार आलमपना वारिस पाक भी इसी सिलसिले में मुरीद होने आए थे। बस यूं कह लीजिए वक्त अलग था, जगह अलग थी, लोग अलग थे, लेकिन सिलसिला यही था। सिलसिला यही था। नारे तकबीर, समझ रहे हैं ना? नारे रिसालत, सिलसिले आलिया कादरिया रज़ाकिया इस्माइलिया, इस्माइली दूल्हा। अगर मसौली शरीफ से लोगे तो तकरीबन 525 साल पुराना पीर, जो घर है वही 425 साल पुराना, 1065 में बना था। और आज भी उसकी दीवारें नहीं, उसी में रहता है। समझ रहे हैं? तो ये मत कहिएगा कोई 2 4 100 साल 150 साल 200 साल का पीर। दर वाला नहीं, घर वाला। आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये जान लेना, जब दर वालों का मामला इतना बुलंद उबाला तो घर वालों का आलम क्या होगा। और इस बात का खास ख्याल है, मुझे इस बात पर जरा से भी फिक्र नहीं होता कौन मुरीद हुआ कोई नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। किसी सिलसिले में मुरीद हो, समंदर हमारे ही शेख का है। वाह 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 वाह। मजरे चिश्त बुखारा इराक अजमेर, कौन सी चिश्त पे बरसा नहीं जाना तेरा या वाह 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 वाह। समझ रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह तहदीद से नेमत के तौर से कह रहा हूँ कि मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन हुआ कोई नहीं हुआ। और मेरे वालिद माजिद अक्सर बेशतर मुझसे इरशाद फरमाते थे कि हसन मियां इस बात का खास ख्याल रखना, मुरीद उरीद के चक्कर में करने के चक्कर में कम पड़े रहना, क्योंकि ये जितना वेट है ना, ये जितना लोड है तुम्हारे ही कंधे पे आना है। ये जितने मुरीद है तुम्हारी नेकियां पहले लवाई जाएंगी। तो इसलिए इस चक्कर में जरा फकीर कब रहता है। लेकिन इस बात का जरूर आप सबको आगाह करना चाहता हूं, दुनिया में कामयाबी चाहते हो और आखिरत में बुलंदियां चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, और ऐसा राजी करना कि जबरदस्ती वाला ना करना, दिल से राजी करना। क्या अच्छा पैगाम है। तो इसलिए आज वादा करें कि इंशाअल्लाह ताला हम सब अपने वालिदैन के मुतीओ फरमाबरदार होंगे, इंशाअल्लाह होंगे ना इंशाअल्लाह ताला। और जिनके वालिदैन हयात नहीं है वो उनकी कब्र के ऊपर जाके एहसान सवाब करे और उनको राजी करे। वाह वाह। बहुत सी बातें हैं और हदीस मुझे याद आ रही है, लेकिन वो टाइम ज्यादा ले लेगी और टाइम बहुत हो चुका। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन का के नक्शे कदम पर अपने वालिदैन का मुतीओ फरमाबरदार बनाए और या इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और मजबूती के साथ मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत यानी मसलके आला हजरत पर मजबूती के साथ गामजन फरमाए और उसी पे चले और उसी पे हश्र हो, उसी पे नश्र हो। ठीक है, इसलिए मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पे चलना और तालीमात आला हजरत पर अमल करना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।